टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी, छात्र बोले आंदोलन खत्म नहीं होगा। पीटी मेंस हटे, डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो और बिहार स्टूडेंट्स यूनियन ने सम्राट को लेटर भी लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार सरकार ने टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी पटना के गर्दनीबाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों की मांग है कि टीआरई 4 में सिर्फ एक ही परीक्षा होनी चाहिए। वे पीटी और मेंस परीक्षा नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि सरकार को जो भी नया प्रयोग करना है वो टीआरई 5 से करे। इसके अलावा अभ्यर्थी टीआरई 4 में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की भी मांग कर रहे हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि स्टूडेंट्स यूनियन ने सीएम को लिखे पत्र में टीआरई 4 में एकल परीक्षा कराने समेत कई मांगे रखी। टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर पिछले 2 साल से शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है। अब ऐसे में 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी काफी हताश हैं, परेशान हैं और निराश भी हैं। उनकी मांगे पूरी की जाए। टीआरई 4 और अन्य लंबित परीक्षाओं की मांग को लेकर छात्र कई दिनों से पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन छात्र न्याय सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में छात्र सत्याग्रह कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप के साथ सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी रात भर गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही रहेंगे। अब छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि जैसे ही आज हम लोगों ने प्रदर्शन की शुरुआत की तो टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया गया। इस विज्ञापन को लेकर मैं जेल में भी गया, मेरे साथ वहां मारपीट की गई। हमारी मांग भी अभी भी पूरी नहीं हुई है। आपको बता दें, टीआरई 4 में पीटी और मेंस 2 परीक्षा की बात कही गई है और नोटिफिकेशन मार्किंग कर दी गई है, जबकि टीआरई 1, 2 और 3 में ऐसा नहीं था। छात्रों का कहना है कि जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो टीआरई 5 से कीजिए ना। पीटी और मेंस के नाम पर इनको 4 साल लटका दिया जाएगा। टीआरई 5 में जो भी बदलाव करना है इसका नोटिफिकेशन अभी जारी करिए ताकि अभ्यर्थी उस तरह से अपनी तैयारी करे। बीएसएससी की ओर से एग्जाम का डेट भी जल्द जारी होने चाहिए। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो आज गांधी मैदान से राजभवन तक पैदल मार्च भी किए हैं और तेजस्वी मंगलवार को धरने पर बैठे छात्रों के से मिलने भी गर्दनीबाग पहुंचे थे और छात्रों से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा भी था कि कल राजभर मार्च किया जाएगा और लोगों के मुद्दा पर सवाल भी उठाए जाएंगे। उन्होंने आरोप भी लगाया था कि पेपर लीक के खिलाफ हुआ आंदोलन के दौरान बिहार के कई छात्रों पर लाठीचार्ज और गोलीबारी की गई, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रों की सबसे बड़ी मांग टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा कराने की नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स यूनियन ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि टीआरई 4 में पहले की तरह एक ही परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग किया जाता है उसे हटाया जाए। छात्रों का कहना है कि टीआरई 4 पहले ही काफी देर हो चुकी है। ऐसे में इसमें पीटी और मेंस जैसी 2 स्टेप पर परीक्षा कराना उचित नहीं होगा। सरकार कोई नया प्रयोग करना चाहती है तो उसे टीआरई 5 से लागू किया जाए। छात्र नेताओं का आरोप है कि पेपर लीक रोकने के नाम पर पीटी और मेंस की व्यवस्था की बात कही जा रही है। लेकिन इससे पहले भी पीटी और मेंस और इंटरव्यू वाली परीक्षा में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी है। तो अब ऐसे में बहुत से सवाल उठते हैं। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि बीपीएससी की 66वीं, 67वीं और 70वीं परीक्षाओं में पीटी और मेंस की व्यवस्था होने के बावजूद भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। ऐसे में सिर्फ परीक्षा के 4 चरण जो है वो पढ़ने से पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं होगा। छात्रों का कहना है कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा होनी चाहिए और नए प्रयोग टीआरई 5 से किए जाने चाहिए। टीआरई 4 के तहत 32,388 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी और अभ्यर्थी 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि अभी परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है और छात्रों का कहना है कि विज्ञापन जारी होने के बावजूद भी उनकी मुख्य मांगों का समाधान नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में अब कुल मिलाकर टीआरई 4 को अन्य लंबित परीक्षाओं की मांग को लेकर छात्र मंगलवार से ही पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन छात्र न्याय सत्याग्रह पर बैठ चुके हैं और छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना भी दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी आंदोलन समाप्त नहीं होगा क्योंकि उनकी प्रमुख मांगे अभी पूरी नहीं हुई है। तो अब ऐसे में इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई खबर आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।